तो भैया मैंने फोटो तो आपको बहुत पहले ही भेज दिया था। ठीक है, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि है जी। और आप कहाँ पे रहते हो? देखो मेरा जन्म यूपी में जिला मुरादाबाद में हुआ है, लेकिन अभी मैं हाल ही में दिल्ली में रह रही हूँ। अच्छा, हाँ, नाम क्या है आपका पूरा फुल नेम? अंजलि सागर। अंजलि सागर। माता पिता का नाम? हाँ जी, मेरे पापा का नाम है कलुआ कुशल सिंह, उनका मतलब कलुआ को बुलाने का नाम है, और वैसे है कुशल सिंह सागर। मम्मी का नाम है कुंता। अच्छा, तो आपको हाँ क्या जी, पूछना है आपके बारे में? देखिए भैया, मुझे ये पूछा लेना है कि मेरे घर में ऐसी क्या समस्या है जिसके कारण मेरी मम्मी का भी जीवन खराब हो गया। और कहने को बताने वाले खुद वो बताती थी कि उन पे बहुत अच्छी चीज थी, लोगों की ऐसे मन्नतें पूरी हो गई थी, उन्हें 1.25 महीने भी नहीं हुआ था माँ की पूजा करते करते। और यही बात मेरी नानी पे थी। जी। और यही बात मुझ पे थी, लेकिन फिर भी हमारे घर में कहीं से सुधार नहीं है। अच्छा, मतलब अभी क्या हो रहा है, दूसरों का भला हो रहा है, आपका नहीं हो रहा क्या, ऐसा है? भैया मैं चौकी क्या, पूजा पाठ हमारी आगे ही नहीं बढ़ पाती भैया। अच्छा, हाँ, कुछ भी संकल्प लेना, अनुष्ठान ले ले, बीच में ही टूट जाता है। आप माता से ये पूछ के बताओ। मतलब आप जितने मम्मी भी कुछ ही दिन मतलब आप पूजा पाठ करने की सोचते हो तो आपका संकल्प वगैरह टूट जाता है, घर में दिक्कतें चल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धंधे भी नहीं बन रहे किसी के भी, और ऐसा लगता है कि शरीर बंधा बंधा सा है। हाँ जी, पूरे घर में ऐसा सनीचर कंजड़ाव सा रहता है कि क्या ही बताऊं भैया। जी। ऐसा मन करता है घर से भाग। जी। और लड़ाई झगड़े भी आपके घर में बहुत जल्दी चालू हो जाते हैं। हाँ भैया, ऐसे सिर फोड़ने वाले हो जाते हैं कि तू मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे नहीं देख सकती। जी। अपना नाम बताओ एक बार वो। अंजलि सागर। कहाँ पे रहते हो आप? मेरा जन्म तो मेरा यूपी में मुरादाबाद में हुआ है, और मेरा एड्रेस है नई दिल्ली 1141, जिला नागलोई, मोंडका मेट्रो स्टेशन के पास, बक्करवाला जे कॉलोनी, ए ब्लॉक, हाउस नंबर 614। ये आपके घर में कोई आया था क्या तांत्रिक वगैरह, जब से आपको ये समस्या चालू हुई है? कोई तांत्रिक तो नहीं आया, तांत्रिक तो कोई नहीं आया। एक बार एक लेडी ने हमारे घर में क्या बोले, कब ये मेरी मम्मी के टाइम से है, क्योंकि भैया मेरे मम्मी के ससुराल वालों ने भी, मम्मी बताती है, बहुत बेकार बेकार क्रियाएं करवाई थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, उनके कोई लेडीज दिख रही है तांत्रिक टाइप में है, इसको कुछ चीजें आती हैं, इसके द्वारा ही करवाया हुआ है आपके ऊपर। लेडीज, हाँ, एक लेडी आई थी, वो मुसलमान थी, तो उसने 4 नींबू हमारे घर, हाँ जी, 4 नींबू हमारे घर में गाड़े थे। तो उसी के द्वारा आपका चारों कोना, जी, आपका घर बंधा हुआ मुझे दिख रहा है, ये मुसलमानी क्रिया का कारण है। कोई लेडीज दिख रही है ये, और आपके घर वालों के भी जो रिश्तेदार हैं, इनके भी कुछ चीजें आपको परेशान करती हैं, इनके भी द्वारा किया कराया है आपके घर में। अच्छा, ठीक है, ये चीजें आप ये बताओ, आप मतलब कुछ भी पूजा पाठ शक्ति वगैरह करने की कोशिश करते हो, शक्तियों को बढ़ाने की, तो बीच में ही आपका अनुष्ठान खराब हो जाता है। हाँ जी, यहाँ तक कि मैंने काली माता के एक बार, हाँ, व्रत तक करे थे। माँ काली के व्रत भी करे हैं आपने? हाँ जी, हेलो, माँ काली के व्रत करे हैं आपने? माँ काली के व्रत मैंने किए थे। मेरी सुनिए आप, मम्मी तो मानती नहीं थी, तो मैं ही मानने लगी थी, क्योंकि कर्ज इतना बढ़ गया है, 4-5 लाख का कर्जा हुआ है हम पे। तो किसी ने बताया तुमने माँ काली को उठा रखा, उसे मना लो। तो हार में क्योंकि एक बार मुझ पे भी आ गई थी नौ दुर्गों में माता जी, तो मैंने हाँ जी, मैंने हार के व्रत किए, क्योंकि मेरी मम्मी का मन नहीं करता। मेरे मम्मी के ससुराल वालों ने अच्छी तरह से बंधन करवा दिया था, जैसे वो बताती थी जी। तो हुआ क्या था, जैसे मेरा 9वां व्रत था ना, तो भैया मैं हवन उवन सब करने लगी थी घर में। मेरा भाई पागल हो गया जी। और क्या बोलते हैं, मेरा भाई पागल हो गया, और 1 महीने में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। ऐसा कुछ हुआ था, तब से मेरा दिल इतना इतना डर गया माँ काली की पूजा करने से कि मैं बता नहीं सकती आपको।
मतलब ये चीजें हैं, इसलिए आपके घर को जो बनवाया गया है ना जिन चीजों के द्वारा, वो चीजें क्या करती हैं, आप पूजा पाठ करते हो और आपके घर में आतंक मचा देती हैं। जी भैया, यही तो अब मैंने फिर 9 व्रत उठा रखे हैं, संकल्प लेके उठाए थे। एक ही व्रत हुआ है, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, ऐसा होता है कि चल अगली बार कर लूंगी, ये होता। और फिर वो माता मुझे सजा भी देती है कि मेरे घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ, फिर मन की अगली बार तेरा व्रत करूंगी। या आपके घर में कुछ दिखता भी है क्या? देखिए भैया, ऐसे तो नहीं वैसे हरकतें तो कभी कभी हो जाती है मेरे साथ। जी है ना। हाँ श्री हाँ, ये आपके जो नींबू गड़े थे, घर के ये नहीं बाहर बंधेगा साइड गड़े बाबू। थे कि अंदर साइड गड़े थे? जी भैया, कोनों में खोद के गाड़े थे उसने, जो मुसलमानी। और यही मुझे आ रहा था कि एक बार घर, जब मैंने कल आपकी वीडियो सुनी थी तो मैंने कहा हाँ, वो गाड़ के गई थी सकीना आंटी ने, वो घर के कोनों में खोद खोद के गड़वाए थे। हाँ बाबू, लाओ वो दो। नहीं, ये नहीं बंधेगा, ऐसे ऐसे करके ये खुल जाएगा बाबू। बार बार क्या करवा रहा है ये? हेलो, देखिए आपके घर में ना बंधन करना पड़ेगा आपको खुद ही को स्वयं को। किसके नाम से? ये आपको है ना घर में ये चीजें नहीं करना है, तुमको बाहर के मंदिर में करोगे तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये मुझे दिख रहा है। अगर मतलब ये जैसे मैं पूजा वूजा बाहर के मंदिर में करती हूँ तो नुकसान नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, ये घर में करोगे दिक्कत है। और आपको है ना जितना हो सके अपने घर में माँ हाँ जी। काली की जोत अखंड जला के रखना है। माँ काली की अखंड जोत जला कर रखनी जितनी हो सके। माता है हमारे घर में? तुम्हारे घर में माता है, और ये क्या है, तुम अगर इस घर में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम क्या है बाहर से ही पूरी चीजें करना है अपने घर में। मतलब मंदिर है आपके गाँव में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे? जी भैया, बिल्कुल पास में है, वहाँ पे माता की फोटो भी है। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है उस मंदिर में जो है आपको करना है पूजा पाठ, और माँ काली जितने उपाय मैं आपको बताऊंगा वो फॉलो करने हैं। ये नेगेटिव चीज आपके घर से जाएगी और आपके पूरे रास्ते खुलेंगे। और शक्ति सवारी आपकी बंदी हुई है, इस कारण से भी आप परेशान हूँ। मम्मी के जमाने हाँ में जी भैया, मुझे तुम्हारे घर में तो ऐसे ऐसे लोगों के काम बनते थे ना, मनोकामनाएं पूर्ण होती थी, लेकिन सब बंद हो करवा दी गई है। हाँ जी भैया, मुझे पता है ये मेरी। और एक बात और मुझे पूछनी थी भैया, जैसे कि ये शादी उदियां बेकार हो रही हैं सबकी, मम्मी की भी बेकार हो गई। हमारे पापा तो ऐसे हैं कि हमें अपने अपना नाम तक नहीं देना चाहते हैं। जी, तो ये सब क्या माता की नहीं है, ये सब इन चीजों के कारण हो रहा है। माँ करती नहीं है किसी का भी। तो मतलब मेरे मम्मी पापा का घर और हम सबका खराब करवाया ही जा रहा है क्रियाओं के द्वारा। शक्ति बन रही है, शक्ति काम नहीं कर रही, जो नेगेटिव चीज है उसके कारण से आप परेशान हो। हाँ, नेगेटिव चीजों की वजह से। काम करते हो ना, घर में आतंक चालू कर देती हैं, ठीक है। हाँ भैया, यही होता है, फिर जाके ना मन भी टूटने लगता है कि हम इतना कर रहे हैं और ये सब हो गया। और मम्मी जब से गुजरी है तो दिल में दर्द सा बैठ गया है कि माता, मैंने तेरी पूजा की और मेरे घर में तूने क्या कर दिया, और अब मेरे पास और आरती उठवाने का वो नहीं है हिम्मत। जी यही तो बात है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर के मंदिरों में करो। और ये मेरे जैसे एक मेरा भाई है, बड़ा भाई अमन, उस पे भी किया कराया ये, या माता की कुछ चीज है? तुम्हारे भाई अमन के साथ क्या होता है चीजें? वो हमें बाहर वालों की, वैसे तो तीनों भाइयों के अंदर है, बाहर वालों की सुनते हैं, घर में कोई वो मतलब नहीं है, हम भले की कहते रहेंगे। तो ये है, मैंने कहा अब मम्मी तो खत्म हो गई है, हम भी तुम्हें छोड़ के कह तो रहा हूँ कि घर के अंदर दिक्कत है आपकी, बाहर जाके तो ठीक रहते हैं, घर में दिक्कतें हो रही हैं आपकी। हाँ भैया, और जब से मैं बता रही हूँ, मेरे भाई कहते हैं कि मट्टी उठाते थे ना वो सोना बन जाता था, और जब से वो मुसलमानी करके गई है ना तो हमारा घर बर्बादी की तरफ ही मुड़ा है। आपको अपना घर भी किलना पड़ेगा। वो कैसे करूंगी मैं?
उसको किलने के लिए मैं बताता हूँ आपको, है ना, चीजें पूरी घर किलने की विधि मैं आपको बताऊंगा। अब आपको करना है, खुद ही कर सकते हो आप, या आपके भाइयों द्वारा भी कर सकते हो। और ये चीज आपको बताता हूँ। और मेरे परिवार की ना कहीं से भी तरक्की नहीं हो रही है। कर्जा ऐसा समझ लो, कर्जे पे खा रहे हैं हम। खाना भी जो खा रहे हैं ना, तो मुझसे मांग के खा रहे हैं। हाँ